उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है? तो इसका आंसर है फतेह सागर। उदयपुर की सौर वेधशाला फतेह सागर में स्थित है। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों और चित्रों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सीकर। ये ध्यान रखिएगा, सरस्वती पुस्तकालय जो है दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों का, ये सरस्वती सीकर में स्थित है। पंजाब का राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह किस जिले में? तो राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह जालोर में है। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले में संबंधित है? सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर है भरतपुर। इसका आंसर है भरतपुर। जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर है मान सागर। जयपुर का जल महल मान सागर के झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? बिजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है जोधपुर। बिजोलाई के महल जोधपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित निम्न महलों में किसका निर्माण महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था? जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया था? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल या चंद्र महल? तो माधोसिंह द्वितीय ने मुबारक महल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर महाराजा उमेश सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के मध्य कौन सा भव्य महल का निर्माण, जहां का संग्रहालय भी है? तो ये बताना है आपको कि उमेश सिंह ने जोधपुर महाराजा ने 1928 से 1940 के अकाल राहत कार्य मतलब फेमाइन की दृष्टि से काम देने, जो जन पब्लिक थी उनको काम देने के और एक महल बनवाया था, उसकी दृष्टि से देखिए ये तो कौन सा महल बनाया था, इसको कमेंट करके बताना। उसका संग्रहालय भी है। आंसर, इसका आंसर है चीतर पैलेस। चीतर पैलेस याद रखिएगा, चीतर पैलेस। अगला प्रश्न देखती है, कोंकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कोंकण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो कोंकण तीर्थ के नाम से पुष्कर प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक भव्य महल है? निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक भव्य महल है? तो कोटा में स्थित एक भव्य महल जो है वो है अबेड़ा महल। राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है। राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो सिंहद्वार के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है अलवर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी स्थित है। राव अनिरुद्ध द्वारा धाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी स्थित है। आंसर है जो धाबाई देवा की स्मृति में छतरी बनाई गई वो बूंदी में है। बूंदी में राव अनिरुद्ध द्वारा बनाई गई है। राज्य का एकमात्र जिला जहां नैरो गज लाइन है। राज्य का एकमात्र जिला जहां नैरो गज लाइन है, आंसर है धौलपुर। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? तो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले में है। अर्शी विलास का महल कहाँ स्थित है? अर्शी विलास का महल कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए आपको पता हो तो। अर्शी विलास का महल कहाँ स्थित है? तो अर्शी विलास महल जो है पिछोला झील में पर स्थित है। लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? आप इसको
अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपनी तैयारी बताइए, कमेंट कीजिए। लोग बिल्कुल साधारण सवाल है, जो बेसिक राजस्थान जीके है उसका प्रश्न है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। आप कमेंट कीजिए, लोक कला मंडल कहां पर स्थित है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। सुपारी महल कहां स्थित है? सुपारी महल, सवाल आते रहते साथियों। देखिए, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर रहे हैं, पटवारी वीडियो जो भी कर रहे हैं, राजस्थान जी के भर भर के आता है, उसमें तैयारी करते रहिए। और जहां से भी प्रश्न मिले पढ़े, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे यहाँ से पढ़े, जहां से आपको अच्छा नॉलेज मिले पढ़ते रहिए, ताकि क्या होगा, जितना पढ़ेंगे उतने परीक्षा में आपको आसानी होगी। एक क्वेश्चन है कि अगर आप अभ्यास में जितना पसीना बहाते हैं तो युद्ध में उतना ही खून कम निकलता है। मतलब जैसे जो पुराने योद्धा थे तलवारबाजी करते थे, तो अभ्यास जितना ज्यादा करते थे तलवार से, उतना ही युद्ध में कम, मतलब पसीना युद्ध में जितना में अभ्यास में पसीना बहाते थे, युद्ध में उतने ही उनको जख्मी होने की संभावना कम होती थी। इसलिए आप तैयारी जरूर करें। सुपारी महल कहां स्थित है? सुपारी महल है रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान का शिमला उपनाम से कौन सा शहर मशहूर है? राजस्थान का शिमला उपनाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो राजस्थान के शिमला उपनाम से आबू मशहूर है। किसका संबंध भरतपुर से नहीं है? लोहागढ़, डीग, कुमेर, ये तीनों तो भरतपुर से संबंधित है। तबीजी जो है वो भरतपुर से संबंधित नहीं है। अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? कमेंट कीजिए आपको पता हो तो, क्योंकि बेसिक सवाल है, इतना कठिन नहीं है। कठिन सवाल भी आगे आएंगे, पर ये देखिए अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है। तो अल्बर्ट हॉल जो है वो जयपुर में स्थित है। अब ये सवाल आप देखिए, सिसोदिया रानी बाग कहां स्थित है? सिसोदिया रानी का बाग कहां स्थित है? तो देखिए सिसोदिया रानी का बाग, अब आप जो देखिए, हम सीधा उत्तर लगाते हैं, आपको बताते हैं सिसोदिया रानी का बाग कहां पर स्थित है। तो सिसोदिया रानी का बाग जो है वो जयपुर में स्थित है। उदयपुर की शोर वेधशाला निम्न में से किस झील पर स्थित है? उदयपुर की शोर वेधशाला किस झील पर स्थित है? आंसर है फतेह सागर। उदयपुर की शोर वेधशाला फतेह सागर पर स्थित है। बाजना गणेश मंदिर किस जिले में है? बाजना गणेश मंदिर, तो बाजना गणेश मंदिर जो है सीकर में, माफ कीजिएगा, बाजना गणेश मंदिर जो है सिरोही में स्थित है। सिरोही में बाजना गणेश का मंदिर स्थित है। किस मंदिर में परिसर में सर्वधर्म भगवान है? किस मंदिर परिसर में सर्वधर्म भगवान है? तो देखिए सर्वधर्म भगवान जो है वो हंडी महादेव भीलवाड़ा में है। हंडी महादेव भीलवाड़ा। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में स्थित माता ब्राह्मणी के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। हनुमानगढ़ जिले में पल्लू गांव में स्थित माता ब्राह्मणी के मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। प्रतिमा शुक्ला अष्टमी, मतलब उजाले की अष्टमी को। गजानन मंदिर कहाँ स्थित है? गजानन मंदिर कहाँ स्थित है? तो गजानन मंदिर जो है वो खानेराव में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सींच स्थित है। सींच, सींच बांसवाड़ा, आपको पता ही होगा, तो रटा हुआ सवाल है। सींच बांसवाड़ा। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किस स्थान को या कहा जाता है? तो पाली जिले के सादड़ी कस्बे में पास गुफा में स्थित भगवान परशुराम महादेव के स्थल को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। काफी ऊंचाई पर स्थित है और भक्तों की काफी श्रद्धा भी है। चंदनपुर नाम से जाना जाता था, चंदनपुर नाम से जाना जाता था श्री महावीर जी का मंदिर। कैला देवी मंदिर स्थित है। कैला देवी मंदिर कहां पर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो कैला देवी जो मंदिर है वो कालीसील नदी के तट पर स्थित है। छावन माता का मंदिर स्थित है। छावन माता का मंदिर कहां पर स्थित है? छावन माता, आपको कमेंट कीजिए आपको पता हो तो। छावन माता जो है भीलवाड़ा में स्थित है। पिकॉक गार्डन स्थापित किया गया है। पिकॉक गार्डन, मोर से संबंधित गार्डन, पिकॉक गार्डन, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। पर्यटन विभाग के महोत्सव ग्रीष्म महोत्सव का आयोजित करता है।
पर्यटन विभाग है जो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर करता है? तो देखिए, राजस्थान से संबंधित प्रश्न है तो आपको पता ही होगा, ये माउंट आबू में करते हैं। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। तो मरु त्रिकोण कहां से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? राज्य के मरु क्षेत्र के विकास से, ऊर्जा के उत्पादन से, पर्यटन विकास से, या जल की कमी वाले क्षेत्र से? तो इसका आंसर है पर्यटन विकास से मरु त्रिकोण संबंधित है। राज्य का पहला रोपवे, लगभग शायद 7 रोपवे है, मैं अगर गलत हूं तो आप सही कीजिएगा मुझे। पहला रोपवे कहां पर किया गया? तो पहला रोपवे जो है ये जालोर सुंदर माता जी का मंदिर है, वहां पर ये पहला रोपवे प्रारंभ किया गया। सिसोदिया रानी का बाग अभी बता दिया था आपको। रीटमैन, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, रीटमैन है। तो रीटमैन देखिए, ये आप याद कर लीजिए। अभी तक ये सवाल मैंने देखा नहीं कहीं पर, फिर भी आ सकता है आगे आ जाए। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव का आयोजन होता है, किस जिले में होता है, किस स्थान पर होता है? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। तो हाथी महोत्सव का जो आयोजन होता है वो जयपुर में होता है। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। स्वर्णिम त्रिकोण में कौन शामिल है, कौन सा स्थान? देखिए, तो स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल महोत्सव कहां मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल महोत्सव जो है विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? आंसर है जयगढ़। शाहबाद दुर्ग स्थित है। शाहबाद दुर्ग स्थित है भामती की पहाड़ी पर। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर के किले को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है। आंसर है गिरी दुर्ग। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? तो आंसर है नागौर का किला। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? इसका आंसर है जयगढ़ दुर्ग। गढ़ तो बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बाकी सब गढ़ैया। झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? तो आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस दुर्ग को छिले का टीला भी कहा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को छिले का टीला कहा जाता है? तो छिले का टीला जो है जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो इसका आंसर है गागरोन दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? आंसर है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक चबूतरा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं पाशिब। भटनेर किले का शिल्पी था। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? तो इसका आंसर है भटनेर किले का शिल्पी ककैया था।
किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो सबसे ऊंचा भाग जो मीरा साहब की दरगाह कहलाता है, इसका आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह के वर्गीकरण किया गया है? शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह का वर्गीकरण किया गया है? तो शुक्र नीति में 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है दुर्गों का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, मतलब कहां पर बना हुआ है? तो आपको इसका आंसर है 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने। 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने चित्तौड़गढ़ में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। तो संत मालिक शाह की दरगाह जो है जालोर दुर्ग में अवस्थित है। जालोर दुर्ग में अवस्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपको पता ही है, ये तो जैसलमेर दुर्ग है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? तो देखिए गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नवलखा बुर्ज का निर्माण करवाया। नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो नवलखा बुर्ज का निर्माण जो है बनवीर ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभों में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ, जो जैन कीर्ति स्तंभ है उसमें उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता कौन था? देवा, मंडन, गुड़भद्र या जीजा? तो इसका आंसर है जो कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता मंडन था। मंडन था। माफ कीजिएगा, जो ये पिछले वाला आंसर है इसका आंसर जीजा होगा। जीजा था। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है? किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है? तो ये देखिए जो जैनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है वो जैसलमेर दुर्ग में है। जैसलमेर दुर्ग में है। तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ये तो बहुत सरल है, अजमेर में है। एक और जगह भी है, वो आप कमेंट में बताइए कि तारागढ़ का जिला एक तो अजमेर में है, एक कहां पर है, और एक शेरगढ़ वाला भी है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? तो प्रसिद्ध लोहागढ़ का जिला भरतपुर जिले में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, ऑप्शंस आप देख लीजिए, आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। कोषवर्धन दुर्ग किले का प्रचलित नाम है। देखिए बताया, अभी मैंने आपको बताया था, कोषवर्धन दुर्ग किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन दुर्ग किले का प्रचलित नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला। रेगिस्तान में स्थित या निर्मित दुर्ग को कहा जाता है? रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धानवन दुर्ग। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बिटली कहा जाता है। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बिटली कहा जाता है। तो गढ़बिटली के जो किला है वो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर के किले को गढ़बिटली का किला कहा जाता है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। तो एक जैसे जो 9 महल है वो
नाहरगढ़ के किले में है, नाहरगढ़ के किले में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान में किस जिले में है? सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो सालासर हनुमान जी का मंदिर चूरू जिले में है, चूरू जिले में है। एक और हनुमान जी है, वो प्रसिद्ध है, वो आप कमेंट करके बताइए। एक तो सालासर हनुमान जी है और एक और है, वो बताइए आप। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के रूप में नाम से जाना जाता है? तो रणथंबोर जो दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जिसका जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। रणथंबोर किला रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है। यह पार्क जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह है। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ पैलेस है जो बीकानेर में स्थित है। शक्तिशाली तोप गर्भभुंजन स्थित है। शक्तिशाली तोप गर्भभुंजन कहाँ स्थित है? तो शक्तिशाली तोप गर्भभुंजन बूंदी के किले में स्थित है। मैगजीन स्थित है। मैगजीन का किला जो है, तो मैगजीन का किला जो है वो अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। नाहरगढ़ का पुराना नाम है, नाहरगढ़ जो है उसका पुराना नाम क्या है? तो नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए? राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण जो है वो तारागढ़ दुर्ग पर हुए। और सबसे ज्यादा विदेशी अगर आक्रमण आए तो भटनेर दुर्ग पर हुए, याद रखिएगा। अब देखिए भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग क्या है? तो भटनेर दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग है। भटनेर दुर्ग है जो वो धानवन दुर्ग है, मतलब रेगिस्तान के मध्य रेत में जो है। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समधीश्वर मंदिर भी के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे मोकल का समाधीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? आंसर है, देखिए तो वापस कमेंट में बता देता हूं आपको। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे मोकल का समाधीश्वर मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। परमार राजा भोज ने करवाया था। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बसंती जो दुर्ग है वो सिरोही में स्थित है। सिरोही दुर्ग जो है सिरोही में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग क्या है? तो ये धानवन दुर्ग है, रेगिस्तान के मध्य आया हुआ है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कौन है? तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले जो जूनागढ़ है उसके निर्माणकर्ता रायसिंह थे, रायसिंह थे। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कमेंट कीजिए आपको पता हो तो। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो बसंतीगढ़ के किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया। आपको पता है राजस्थान में 84 लगभग दुर्ग है और उसमें से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गागरोन का किला जो है वो कालीसिंध नदी के किनारे पर स्थित है। गागरोन के किला झालावाड़ के कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण डोडा राजा बिजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था।
जल दुर्ग स्थित स्थान पर स्थित है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, आमेर, गागरोन या शिवाना? तो जो जल दुर्ग है वो गागरोन में स्थित है। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। तो इसका आंसर है चुरू का किला। शिव सिंह वहां के शासक थे, उन्होंने ये चुरू का किला जो थे बीकानेर से फाइट थी, इनकी लड़ाई थी, युद्ध हो रहा था, तो सोना जो चांदी के गोले दागे थे। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? तो देखिए, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग जो है जसवंतथड़ा में, माफ कीजिएगा, चौकेलाव में हुआ था। चौकेलाव महल में हुआ। चौकेलाव महल में मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ। किल किला शंभू बाण गजनी संबंधित है। किल किला शंभू बाण गजनी संबंधित है। किल किला शंभू बाण और गजनी संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तोपों का नाम है, तोपों के नाम है। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग में रूप में होता है। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है, औदक दुर्ग। औदक दुर्ग। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों के द्वारा हुआ? अच्छा सवाल है। देखिए, जोधपुर के दुर्ग के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों द्वारा किया गया? तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा लिखा है कि इसका निर्माण देवताओं और फरिश्तों द्वारा किया गया है। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो कमरकोट जो कहा जाता है वो सोनारगढ़ के जो है दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। असुमिलित युग्म है। असुमिलित युग्म है। तो देखिए, बादशाह दुर्ग बयाना सही है, खैराबाद दुर्ग सिवाना ये भी सही है, अफगानी दुर्ग करौली ये गलत है, और खिजराबाद दुर्ग। तो अफगानी दुर्ग करौली जो है वो असुमिलित है, बाकी सब सही है। तो कमेंट कीजिए साथियों, अगर किसी को पता हो कि अफगानी दुर्ग का सुमिलित कहाँ होगा, सही जगह का है, क्या है, कमेंट कीजिए। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? मुस्तफाबाद का दुर्ग किसे कहते हैं? तो जो गागरोन का दुर्ग है उसे मुस्तफाबाद का दुर्ग कहते हैं। गागरोन के दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है जो आपको बताना है। इसका परकोटा जालिमकोट कहलाता है, ये तो सही है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये भी सही है। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था, ये भी सही है। इसमें ऊनहकार तोप स्थित है, ये गलत है। जो है ऊनहकार तोप है जो इसमें स्थित नहीं है। दक्कन की छाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की छाबी मतलब दक्षिण की छाबी किस किले को कहते हैं? तो दक्षिण की छाबी अमीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की छाबी कहते हैं। वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? वेल्लोर का दुर्ग किसे कहते हैं? ये वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं, मतलब राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर जो है बैसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बैसरोडगढ़ का दुर्ग किला जो है वो बेसूर का किला एक प्राचीन किला है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बैसरोडगढ़ एक अभेद किला है जो कम से कम एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से बसा हुआ है। यह प्राचीन चंबल और ब्राह्मणी नदियों के तट पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी जो थे मंडन थे। कौन थे? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? आंसर है भरतपुर। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली
किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? मंदिर स्थापत्य शैली की भूमिज शैली है, किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये नागर शैली की उपशैली है। ये पटवार 2015 में सवाल आ गया था। नागर शैली है जो भूमिज शैली नागर। किलों और उसके शहरों जिलों के जो सही मेल नहीं खाता वो बताइए। तारागढ़ बूंदी बिल्कुल सही है, गागरोन झालावाड़ भी सही है, सोनारगढ़ जैसलमेर सही है, कुंभलगढ़ उदयपुर गलत है, कुंभलगढ़ उदयपुर गलत है। कोषवर्धन दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोषवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कोषवर्धन दुर्ग जो है वो शेरगढ़ नाम से जाना जाता है। बसंती किले का निर्माण करवाया था, बसंती किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? उत्तर है गुर्जर प्रथियार, गुर्जर प्रथियार। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर गुर्जर प्रथियार स्थापत्य शैली में बने हैं। गुर्जर प्रत्याहारों जिन्होंने प्रत्याहार साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है गागरोन का किला जो है जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसलमेर कौन सा जो है सही है वो बताना है। जैसलमेर मेहरानगढ़ बिल्कुल गलत है, जोधपुर जूनागढ़ बिल्कुल गलत है, शेरगढ़ कोषवर्धन और बीकानेर सोनारगढ़। तो शेरगढ़ कोषवर्धन ये सही है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गागरोन किला जो है झालावाड़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली का माना जाता है? कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली का माना जाता है? तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जो है गुर्जर प्रत्याहार शैली का माना जाता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू गुर्जर प्रत्याहार शैली का माना जाता है। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य था जो जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार नगर नियोजक थे। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जिसे आंख भी कुंभलगढ़ की आंख भी कहा जाता है। धानवन दुर्ग कहां होता है? रेगिस्तान के मध्य, रेगिस्तान के मध्य। एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन? एक लिंग प्रशस्ति के रचनाकार, तो एक लिंग प्रशस्ति के रचनाकार जो है महेश्वर थे। महेश्वर एक लिंग प्रशस्ति के रचनाकार थे। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस जिले को कहा जाता है? आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तारागढ़ दुर्ग को अजमेर जो है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये तो सही है। लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान की राजकोट कहलाता है। लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट सही है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है, ये भी सही है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कुंभलगढ़ को, ये गलत है, कुंभलगढ़ को नहीं कहा जाता, भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली से हुआ? तो ये मुस्लिम शैली से हुआ। मैगजीन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति के आधार पर किया गया। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति यही बनाई थी। कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना बीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना बीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है?
तो देखिए कीरत्य सोड़ा और धन्ना विवाह की छतरी है जो मेहरानगढ़ में देखी जाती है। मेहरान दुर्ग में वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीरत्य सोड़ा, दो पराक्रमी योद्धा धन्ना व भीवा की गाथाएं जुड़ी हुई है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया? 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया? तो शेरशाह सूरी ने 1544 में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने 1544 में राव मालदेव को पराजित कर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो गागरोन के जो गागरोन का किला है उसके विशाल परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जय बाण नाम है जिसका, और जयगढ़ दुर्ग में है। चिले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिले का टीला जो है जयगढ़ का उपनाम है। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है? बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने कहा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के बारे में? तो रुडयार्ड किपलिंग ने, ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। और इन्होंने ही कहा था कि वो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो फरिश्तों द्वारा, देवताओं द्वारा बनाया गया है। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, मेहरानगढ़ में किसकी मजार स्थित है? ये अच्छा सवाल है। देखिए मेहरानगढ़ में मीरा साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या दिव्यांश शाह की? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है भूरे खां की मजार स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर तथा राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागनेची माता का मंदिर भी स्थित है। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठाकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में उक्ति है? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो पर ठाकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के स्थित है? तो ये कुचामन दुर्ग के लिए ये पंक्तियां प्रसिद्ध है। नागौर में स्थित कुचामन का किला राजस्थान के सभी दुर्गों में जागीरी दुर्गों का शिरोमोर माना जाता है। इससे अणखला दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसका कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख, तो मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मंडन इसका वास्तुकार था। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी छावंड थी। इनमें से कौन सा बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। तो एक जैसे 9 महल जो वह है नाहरगढ़ किले में है। नाहरगढ़ किले में है। आमेर और जयपुर के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत अरावली पर्वतमाला के एक छोर पर जयगढ़ व दूसरे पर नाहरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था जिसका बाद इसमें बदलकर नाहरगढ़ किया गया। किले को जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था, जो एक विशाल दीवार जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। सवाई माधोसिंह ने 9 पासवानों के नाम पर यहाँ 9 एक मंजिले और 2 मंजिले महलों का निर्माण करवाया। ये सभी 9 महल एक जैसे हैं जिन्हें विक्टोरिया शैली में बनवाया गया। 9 महलों का नाम सूरज में प्रकाश, खुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश है। कदाचित ये सभी महल 9 पासवानों के नाम पर है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौटिल्य ने
जो बताए एरन दुर्ग उसमें नहीं है, बाकी औदुक, धानव, वन और पार्वत है। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बताए गए। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो बादल महल जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। यह बादल महल के नाम से प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो देखिए, गागरोन को किया है, आमेर को किया और जैसलमेर को किया है, मांडलगढ़ को नहीं किया। राजस्थान के 6 दुर्गों आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। चीकू, आम, गाजर ऐसे याद करते। जब मैं तैयारी कर रहा था साथियों, देखिए चयन होने के बाद हम अलग तरह से बात करते हैं, पर जब चयन नहीं होता तब तक तो बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। जब मैं तैयारी करता तो उस प्रकार ये शॉर्टकट की मतलब ट्रिक आती थी। तो नए नए जब 2013 में ये इसकी घोषणा हुई तो शॉर्टकट जो आया था इसका ऐसा आया था, चीकू, आम, गाजर। मतलब ची से चित्तौड़गढ़, फिर आम से आमेर, गा से गागरोन और र से रणथंभौर और आमेर, गागरोन, कू से कुंभलगढ़ और ज से जैसलमेर। मूर्ति तस्करों, सत्य कथन है, देखिए बताइए। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में है और घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो देखिए, मूर्ति तस्करों के लिए ये सही कथन इसमें है, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध है तिमनगढ़ का किला। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला करौली जिले में मासलपुर के निकट स्थित है। नवलखा किला झालावाड़ जिले में स्थित है। केहरीगढ़ का किला किशनगढ़ अजमेर में है और जबकि घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार निर्माण कराया? बनवीर ने किस किले में 9 लखा, ये जो कहते हैं 9 नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? तो बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में यह करवाया था। गर्भभुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गर्भभुंजन तोप है वो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। गिरी दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश में तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ का नाम से प्रसिद्ध है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने शब्दों में, यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया। चलिए आगे देखते। गुब्बारा, ये सवाल आया था। गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक है। गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक है। तो ये सब जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर मेहरानगढ़, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मोर ध्वज तरह गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोप है, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क, बिजली, बगस, वाहन, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, धूर्धाणी, नागफली, मागवा, व्याधि, मीरक छंग, मीर बख्श, रहस्य कला, गजक नापक तोपे प्रसिद्ध है।